Good morning, students. Today we will discuss about a uniformly charged non-conducting sphere. Okay, so let's start. In a figure, a non-conducting sphere of radius capital R is shown, on which a charge capital Q is uniformly distributed in a whole volume of a sphere. Okay, we have to calculate electric field intensity at a different point at r distance from center O of the sphere. क्लियर? देखिए डायग्राम में आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर शो किया गया है जिसकी रेडियस है वो r है और जिस पर चार्ज q है वो इसके होल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर पॉइंट P सिचुएटेड है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और इसकी यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है और रो इक्वल टू आपको मैंने बताया था रो होता अपना चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज है Q और इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई r चार्ज अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यू। ओके, ये आ जाएगा रो इक्वल टू 3Q 4 पाई r क्यू। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पॉइंट P की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। ये स्फीयर के आउटसाइड हो सकता है, ये स्फीयर की सरफेस पे हो सकता है और स्फीयर के इनसाइड हो सकता है। इसमें केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, अपना केस फर्स्ट है when point P is outside of sphere। इसका मीन ये होगा कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ओके, तो देखिए इसमें पॉइंट P है वो इसके स्फीयर के आउटसाइड है। तो पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये है वो गॉसियन सरफेस, इमेजिन करेंगे जिस पर पॉइंट P सिचुएटेड है और इसका सेंटर O है और सेंटर O से P की जो डिस्टेंस है वो है R। क्लियर? अब इस पर एक हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ds। ठीक है, और एरिया वेक्टर है ds वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इस कंडीशन में थीटा इज 0। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ फाई ई क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपको मैंने बताया कि ना यहाँ पर पॉइंट P पर देख रहे हो आप, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर है वो बोथ आर सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 ये आ जाएगा ई डी एस कोस 0 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और अपने पास आ जाएगा ई डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस पॉइंट पर, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ई वेक्टर का इस गॉसियन सरफेस पर वो कांस्टेंट रहेगा। तो ई आ जाएगा इसमें आउटसाइड। अब ई आउटसाइड आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आप देख रहे हो इसमें इसकी डिस्टेंस है इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट की जो इस सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ई आउटसाइड आ जाएगा
और इनसाइड रह जाएगा ds और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिंस ds यहाँ है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर समेशन क्यू, या जाएगा क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 10 टी ds की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ये ई आउट आ जाएगा अपने पास और यहाँ आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको क्लियर हो गया ना। टोटल चार्ज देखो इस पर क्यू है और टोटल कंप्लीट चार्ज है वो इसके अंदर क्या होल चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज्ड है, तो यहाँ सिग्मा क्यू होगा वो कैपिटल क्यू ही होगा। ई आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आप देख लीजिए, क्यू इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो वैल्यू पुट कर दें, तो ई आउट क्यू की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई, ई आउट अपने पास आ जाएगा रो आर क्यूब, ई जो आउट है वो अपने पास आ जाएगा ई आउट इक्वल टू रो आर के क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 और इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म ई आउट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या रो आर क्यूब आर कैप आ जाएगा रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, यह आ जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर? और देखिए इसमें आप इक्वेशन थर्ड से आपको क्या क्लियर हो रहा है, इक्वेशन सेकंड से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि ई आउट है वो डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट केस है, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जब वे पॉइंट P स्फीयर की सरफेस पे होगा तो उस कंडीशन में देखो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर? तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में हमें r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट करेंगे, तो इन दिस कंडीशन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ई सरफेस अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r था तो स्मॉल r के लिए आ जाएगा r स्क्वायर। ओके, और वहाँ अपने पास था रो आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर था, तो r स्क्वायर इज गया स्मॉल r स्क्वायर इज गया, हमें कैपिटल R स्क्वायर पुट कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा फाइनल ई एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर या रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन अपने पास हो जाएगी 6। क्लियर हो गया? तो सरफेस पे क्या रहेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके। अब देखिए नेक्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। इस कंडीशन देखो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो पॉइंट P है वो इसके इनसाइड सिचुएटेड है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। इसकी रेडियस R है, सेंटर O है और पॉइंट P है वो इस गॉसियन सरफेस पर सिचुएटेड है। ओके, तो आप यहाँ देखोगे एलिमेंटल एरिया वेक्टर ds वेक्टर और E वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। टोटल चार्ज है वो आपको बताया था स्फीयर वो कैपिटल Q, लेकिन इस गॉसियन सरफेस द्वारा जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो होगा इसमें Q डैश, क्योंकि टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज्ड नहीं होगा। वो सपोज कर लीजिए क्या है Q डैश, इसके द्वारा जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो Q डैश। तो हम इससे गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? अब देखिए इस गॉसियन सरफेस पे E वेक्टर और ds वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। तो E ds cos 0 सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 और E की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहेगी, तो E आउटसाइड आ जाएगा और इनसाइड रह जाएगा ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? फिर देखिए ds यहाँ है गॉसियन सरफेस का एरिया होगा इसमें 4 पाई r स्क्वायर। ओके, और सिग्मा Q गॉसियन सरफेस द्वारा एनक्लोज चार्ज वो हमने सपोज कर लिया क्या है Q डैश। अब Q डैश की वैल्यू क्या होगी? पहले देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वो क्या होगा Q अपॉन 4 अपॉन 3, तो क्या होगा Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, ये होगा ना। अब इस एरिया द्वारा कितना है, इस वॉल्यूम द्वारा कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई और यहाँ आ जाएगा R क्यूब। ओके, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है ये है, और उसके बाद में इस वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इसके लिए इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/3 पाई कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा ये Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर, फिर सिग्मा Q की वैल्यू पुट करो Q R क्यूब कैपिटल R क्यूब और यहाँ रहेगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एक R बच जाएगा यहाँ पर, तो अपने पास आ जाएगा E इन Q R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। इक्वेशन नंबर 8 क्लियर हो गया। और फिर देखिए Q इक्वल टू मैंने आपको बताया था 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, तो अपने पास आ जाएगा E इन 4/3 पाई R क्यूब रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और स्मॉल r हो रहेगा यहाँ। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा E इन इक्वल टू रो R 3 एप्सिलॉन नॉट।
क्वेश्चन 9 इन वेक्टर फॉर्म में देखिए ई इन वेक्टर, तो अपने पास फॉर्मूला है, देखो इक्वेशन 8 से क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ जाएगा आर के रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट आर के, इक्वेशन 10। क्लियर हो गया। और फिर देखिए ये तो हो गया इनसाइड, अगर एट सेंटर, तो सेंटर के लिए आपको पता है कि r इक्वल टू होगा, r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ई सेंटर इक्वल टू आ जाएगा 0। तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0। ओके, देखिए हमने अब तक डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑन द सरफेस and inside the sphere. So from different condition it is clear that at the center of sphere electric field is 0, E center equal to 0, or inside the sphere E in Q small r upon 4 pi epsilon naught r square, that is E in directly proportional r. ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। क्लियर, इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एट द सरफेस ऑफ द स्पेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आउटसाइड द स्फीयर E आउट इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, या E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, मतलब इस स्फीयर के आउटसाइड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आप इन अबव डिस्कशन से आप ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो आप देखोगे इधर हमने लिया E और इधर लिया है R, तो आप देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, और सेंटर से लेकर है और इस पे और सरफेस तक वो E इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, फिर सेंटर पर जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम, और आउटसाइड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के बाद में आउटसाइड देखोगे आप तो डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, ये अब तक हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल, ए चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, second 8 centimeter from its center, third 10 centimeter, and fourth 20 centimeter from its center in air। तो अपने को देखिए गिवन है चार्ज क्यू 0.5 माइक्रोकूलम, या इसको लिख सकते हैं अपने 0.5 10⁻⁻6 कूलम। रेडियस अपने गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को 10⁻², मीटर 10⁻1 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। ओके, तो आपको बताया था मैंने सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वो 0 होती है। सेकंड अपने को गिवन है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मीन हो गया -2। तो ये देखो आप लेस देन क्या है, कैपिटल R, इसका मीन क्या है, पॉइंट है P है वो स्फीयर के इनसाइड, और इनसाइड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, Q R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9, Q 0.5 10⁻⁻6, और स्मॉल r 8 × 10⁻², और कैपिटल R Q 10⁻1 की Q। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 8 से, तो 4 को 9 से करेंगे तो 34
36 इंटू, अब पावर देखिए ये 9 और ये कितनी है 8, यहाँ पावर क्या होगी 1 पॉजिटिव होगी, यहाँ माइनस की 3 ऊपर जाएगी तो प्लस की 1 ऊपर पहले से है और 3 और आ गई तो कितनी होगी टोटल 4, या इसको 3.6 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। थर्ड केस क्या है, अपने गिवन है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मीन हो गया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इसका मीन ये हो गया कि ये पॉइंट है वो कहाँ है सरफेस पे, और सरफेस पे होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा r स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 q अपने गिवन है 0.5 10 पावर माइनस 6 r स्क्वायर। r स्क्वायर का मीन होगा 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4.5 10 पावर यहाँ रह गई 3 और ये रहेगी माइनस 2 पर जाएगी तो प्लस की, तो 3 और 2 5 और आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, फोर्थ केस r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो ये ग्रेटर देन हो गया कैपिटल R। इट मीन से पॉइंट P है वो स्फीयर के आउटसाइड, आउटसाइड होगा तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 ये 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 और ये 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो गया। 2 जीरो से तो ये कैंसिल, यहाँ देखिए 9 को 0.5 से करेंगे तो 4.5 नीचे इधर आ गया 4 आ गया। अब पावर देखिए यहाँ पावर कितनी होगी 3, या माइनस 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो टोटल कितना आ जाएगा 5। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 5 में 1 टाइम जाएगा 1, फिर 10 में 2 और फिर 5 और 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके